तो भाई बताओ, ये बताओ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताओ। जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था एक, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग वाला, कि एफिलिएट मार्केटिंग में ना जो काफी ज्यादा, और एक जो है ना कुलवंत नेगी करके, जो कि काफी ज्यादा उनका एक नाम है ना एफिलिएट मार्केटिंग में, उनका ही मैंने वीडियो देखा था। और वो भी ये बता रहे थे, वीडियो देखा था कि कई सारे ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर थे जिनकी 70-80 हज़ार डॉलर की महीने की अर्निंग होती थी, जो उनके कॉन्टेंट में थे या उनके क्लाइंटेल में थे। उनकी अर्निंग सीधे उससे 2-3 हज़ार डॉलर हो गई है। तो उसका मतलब क्या, ऐसा एकदम से ऐसा कैसे इतना हैवी इंपैक्ट कैसे पड़ गया? वो भी अचानक से एक होता है कि स्लाइटली धीमे धीमे होता है, बट नहीं ये नहीं, अचानक से मतलब कि 2024 में कि ये हो रहा था धीमे धीमे ऐसा। जैसे देखो मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कोर्स बनाना शुरू किया, एक वीडियो डाल दिया, तब तक बीच में अपडेट आया, ठीक है। अपडेट में हम्म, ऐसे आया ना कि गूगल ने पूरी तरीके से जितने भी अफिलिएट ब्लॉग हैं एसईओ से जो कर रहे हैं, ठीक है, पेड एड से कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एसईओ से काम करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उसमें हम्म, ना ये होता है कि गूगल सारे साइट को हटा चुका है, जितने भी कमर्शियल कीवर्ड है बेस्ट रिव्यू वाले, वहां पे आपको बड़े बड़ी साइट ही नजर आएंगे, बड़े साइट नजर आएंगे, नहीं तो न्यूज चैनल ही नजर, न्यूज वाले साइट नजर आते हैं बड़े, वो भी बड़े बड़े। तो उसमें हम्म, अगर आपका जगह ही नहीं किसी को दे रहा है तो आप कैसे जाओगे? अब देखो ऐसा हो गया ना कि एक प्लेस तो फिक्स है कि रेडिट रहेगा, ऑलरेडी फिक्स है। एक हम्म, प्लेस 8वां या 9वां पोजीशन ऐसा है कि वो कोरा का फिक्स है, तो दो तो फिक्स हो गए। उसके बाद बहुत सारे कीवर्ड्स में दो चार प्लेस तो यूट्यूब भी ले ले रहा है, तो जगह हम्म, ही नहीं बच रहा है। बचे चार पांच प्लेस तो उसमें बड़ी बड़ी साइटों को जगह दे दे रहा है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने मैंने ही पूरा रिसर्च किया, दूसरे पेज पे भी नहीं है, तीसरे पेज पे भी नहीं है। तो गूगल पूरी तरीके से जितने भी कमर्शियल कीवर्ड्स पे है ना, वो हटा चुका है। ये अपडेट के बहुत पहले, आई थिंक 2 साल पहले ही गूगल ने ये एक अपडेट दिया था, जिसको अच्छे तरीके से रोल आउट शायद उन लोगों ने नहीं उस टाइम किया हो, लेकिन अब रोल आउट कर दिया उसको। कि लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट पे रिव्यू लिख रहे हो या उसका मतलब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको एकदम हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर। लेट्स सपोज मैं लैपटॉप की अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उस लैपटॉप को मुझे हैंड ऑन मतलब मैं यूज करके उसका रिव्यू लिख रहा हूँ, तो वो होना चाहिए। तो अब बताओ कितने ब्लॉगर्स हैं जो ऐसा काम करते हैं? मेरे हिसाब से तो 99.9 लोग ऐसे ही कहीं से देख के या रिसर्च करके ही लिखते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कहाँ होता है? होता ही नहीं। जैसे 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 आपने ये चीज बताई ना कि कोई बंदा जो है ना उसको यूज करके लिख रहा है ना, तो उनका चला। तो ऐसे ही क्या था कि करीबन 3 महीने पहले ना एक भाई थे जो हमारे साथ ऐसे ही लाइव में हमारे साथ जुड़े थे। वो किसी प्रोडक्ट के बारे में देख रहे होंगे, जो प्रोडक्ट, कई ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं ना जो फॉरेन वगैरह में तो बहुत यूज होते हैं, बट इंडिया में थोड़ा बाद टाइम टाइम बाद आते हैं। तो उन्होंने ऐसे हाँ, ही वो तो प्रोडक्ट मंगाया वो तो बात अमेजोन आती से, और है। उसके ऊपर जो है ना एक माइक्रोनीस वेबसाइट बनाई और उस प्रोडक्ट के खुद से फोटो क्लिक्स वगैरह करे और लिखा, और उनको बहुत अच्छा इंस्टेंट उससे रिजल्ट मिला था। तो ये वही बिल्कुल वो चीज होता जो है उससे मैच कर रही है। वही होता ही है। अगर आप देखो, ईट का मतलब ये नहीं है, जो ईएटी का मतलब ये होता है ना, लोग बोलते हैं कि सोशल प्रोफाइल बना लो, दिस डेट कर लो, उसका मतलब ये नहीं है। अगर मेरे को सच में नॉलेज है ना, तो वो मेरी बातों से पता लगेगा। तो हम्म, सेम गूगल भी अगर आपके पास सच में किसी चीज को यूज किया है, आपको नॉलेज है, तो आपको लिखने से ही पता लग जाएगा। अगर हम्म, मेरे को किसी चीज के बारे में पता है, मैं कॉन्फिडेंसली बताऊंगा कि हाँ मैंने इस टाइम ऐसे किया था तो मेरा रैंकिंग इतना अप हुआ, इतना डाउन हुआ, तो इससे पता लग रहा है कि हाँ इस सामने वाले बंदे ने इस कीवर्ड पे ऐसे से काम किया है, इसको ये पता है। अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आके कि मैंने ब्लॉगिंग से 50 लाख 1 करोड़ कमा लिए, तो इसमें क्या मतलब एक प्रैक्टिकल कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है, ये ऐसे ही रैंडम टॉक है। प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट अगर देखे जा करके तो यूट्यूब पे तो ज्यादातर मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो यही चल रहा है, सो यूट्यूब पे बाजी वो वाला। एल्गोरिदम नहीं है ना, हम्म। वेरिफिकेशन का कोई ये एल्गोरिदम नहीं है ना। हाँ, यूट्यूब पे है हाँ, कि हाँ, जितना ज्यादा थंबनेल पे क्लिक आ रहा है, लोग जितना ज्यादा उस पे रह रहे हैं, उस पे हाँ, होता हाँ, है। तो बहुत लोगों के पास, जिसके पास मान लो यूट्यूबर है, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है कि थंबनेल कैसे लिखना है, टाइटल कैसे लिखना है, फिर लोगों को कैसे 4-5 मिनट तक वीडियो में स्टिक करके रखना है, बस यही मेन काम है। इसके अलावा आप हम्म। वीडियो में डांस करो, करो, वो चलेगा। लेकिन ये काम ये सबसे नहीं तो है। होता, आदमी जानते हुए भी हम टाइटल उस टाइप के नहीं लिख सकते। मैं तो नहीं लिख सकता हूँ उस टाइप नहीं के नहीं, कई बार कंटेंट। ना मैं भी वैसे ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता हूँ कि यार कभी थोड़ा सा टाइटल उस तरीके का लिखे, और ये चीज ना एक्सपेर जब भी मैं ऐसा करके देखता हूँ ना कि टाइटल में थोड़ा सा क्लिक बेट टाइप का बनाया,
इंस्टेंटली उस वीडियोस में जो है ना वो अच्छे रिजल्ट जाते हैं। और अगर आप नॉर्मल सूखा सूखा टाइटल लिखोगे ना तो वैसे ही ऑडियंस बिल्ड करने में बहुत समय लग जाता है कि यार सही लोग धीमे धीमे जो है वो पहुंचते हैं। बट अगर एज अ यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे ग्रो करना है ना, तो वो चीज बाई हुक एंड क्रूक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो डिमांड ही वही है लोगों की, वही बात है, वो सीधा वही करना ही सिंपल बात। पड़ता है। अगर मैं मान लो टूल वेबसाइट के ऊपर कोर्स डाल रहा हूँ तो ऐसे हम्म डालूंगा, टूल वेबसाइट कोर्स पार्ट 1, जो कि हम्म जेन्युइन चीज है कि पार्ट 1 है तो डाल हम्म दिया। अगर हम्म उसी हम्म को ऐसे डालो कि 5 मिनट में ऐसा टूल वेबसाइट बनाओ जिससे महीने के लाखों कमाओ बिना काम किए, हम्म सेम हम्म कंटेंट, दोनों में बहुत हम्म इम्पेक्ट। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग, देखो लोगों को कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो वो बड़ा आसान लगे देखने में, क्योंकि मेहनत तो वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो इस वजह से जो है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, वापस हम अगर एफिलिएट, तो अभी अगर एफिलिएट मार्केटिंग में देखें तो लोग कर तो रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, तो अभी क्या प्रॉफिटेबल है, मतलब क्या चीज कर रहे हैं लोग, एड्स चला के कर रहे हैं या एसईओ यूट्यूब से के नॉट माध्यम से कर रहे पॉसिबल है अभी। तो देखा जाए जो भी नए ब्लॉगर्स हैं, मैं जिनका हैं? एक्सपीरियंस 5 साल भी है, मैं उनको, उनके लिए तो नॉट पॉसिबल ही है, क्योंकि जब जगह ही नहीं है कहाँ रैंक करोगे आप। कुछ ऐसे हम्म नीसेस है जहाँ पे है अभी भी अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे होस्टिंग वगैरह है, वीपीएन वगैरह है, इसमें अभी भी प्लेस है। साइटर रैंक कर हम्म, रही है, लेकिन जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उनकी रैंक कर रही है। अच्छा तो जो भी अच्छा, अभी अभी ऐसा, अपडेट में हैं लोग, बोलिए। जैसे तो मान लो सोशल मीडिया से कर रहे हैं, पेड एड से कर रहे हैं, उस टाइप के करने वाले करते हैं तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन मेरा हम्म। एसईओ से था तो मैं उसी पे बात करता हूँ, क्या उसी के बारे में मैंने वो अपडेट दिया था। और मेरे अपडेट देने के कुछ दिन के बाद वो कुलवंत नागी जी का भी आ गया था कि अभी नहीं है। हाँ, तो वो ना फिर एक तरीके से वो चीज प्रूफ हो जाती है कि यार जो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो इतने टाइम से काम कर रहे थे, अगर वो ये चीज को बोल रहे हैं तो एक्चुअल में चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और बट स्टिल हम अगर यूट्यूब पे देखें तो अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग के जो है वो कोर्स आते रहते हैं कि एफिलिएट कैसे मार्केटिंग मान लो अंदर से कैसे मूर्ख लाखों का बना, सवाल है। प्लेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है कि कहाँ मैं, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे ये एक छोटी साइट है, इसको हम बीट कर सकते हैं। कोई जगह ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊं ऑडियंस को, ये बताओ। मूर्ख बनाने का क्या फायदा है। अंदर से वो गट फीलिंग ही नहीं आती कि भाई ये नहीं करना है तो नहीं करना है। मैंने आके भाई सीधे वीडियो में एक्सेप्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है, आगे से मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगर इन केस आगे गूगल फिर प्लेस देता है तो फिर कंटिन्यू किया जाएगा। हम्म। ये तो बात है कि जो दिखाते हैं, मान लो कि होस्टिंग का सेल दिखा दो, कहीं का सेल दिखा दो, तो वैसे तो बहुत सारे सेल है अपने पास, वो दिखा दिखा के आदमी व्यू ये सब ले ही सकता है। लेकिन सबको पता है कि जो भी कोर्स के वीडियो आते हैं, लेट सपोज 1 घंटे से कम का कोई वीडियो नहीं होता है, सबसे पहली बात। और इसलिए हम्म ये रहता है ताकि ऑडियंस कम से कम 4-5 मिनट देख ले। जो मैंने आपको हम्म पहले यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो चीजें हमें हम्म पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ। और उसमें देखोगे आप 5 मिनट तो रहेगा कि होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट रहेगा थीम कैसे सेट करना है, कैसे लोगो लगाना है, दिस दैट करना है, हर वीडियो में वही रहता है। तो फिर उसमें हम्म बताया क्या जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है। बाद में चैट जीपीटी से ये लिख लो वो लिख लो, रैंक कर जाएगा, बस बात खत्म। लोग उसी में खुश हैं, तो भाई लोगों को जो चाहिए लोग प्रोवाइड कर रहा है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। अब लेट्स इसमें सपोज कई बार, एक हाँ इसमें कई बार ना, इसमें, हाँ इसमें बोलिए। एक ऐड करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं अगर अदर सोर्स से इनकम नहीं रहता, आपका भी अदर सोर्स से इनकम नहीं रहता, तो शायद हम भी वही काम करते जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक हम्म अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हम नहीं कर रहे हैं, हम्म कोई दूसरा कर रहा है। नहीं, मैं वही क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं जा करके, एक्चुअली में ना उसी ही चीज की डिमांड है, और वो हम सही बात है एज अ यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग जो है देखो वीडियोस वगैरह तो बना ही लेते हैं, सारी चीजें तो है ही, हम लोग को दिखता है कि ये एक्चुअली में है, और बढ़िया पॉइंट है इसमें, बहुत इंस्टेंट जो है वो ग्रोथ है, सारी चीजें हैं। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास नहीं होता तो भाई इंसान को सर्वाइवल करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें भी थोड़ा उस तरीके से और डीप डाउन इसमें जो है वो जाना पड़ता है। बट कई बार ये होता है कि चलो अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो यार इतना क्यों इन सब चीजों में जो है अपना दिमाग खपाओ, ये चीज जो है हो जाती है। तो अभी अगर हम बात करें तो अगर आप, चलो ये तो एफिलिएट, बट अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का बात करें तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में अभी कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है रैंक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या लगता है आपको? देखो मेन चीज आ जाता है ना वही कि अगर प्लेस है कि नहीं। हम्म इंफॉर्मेटिव में सारे नीसेस में नहीं, अगर बहुत सारे हम्म नीसेस है कि वहां भी अभी रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
आपको मेन वही मैं हमेशा पहले भी बोलते आया हूँ कि कैपेसिटी मेथड से चेक करो कि अगर टॉप 10 में कोई हम जैसी साइट रैंक कर रही है कि नहीं। अगर वो रैंक कर रही है तभी ना आप रैंक कर पाओगे। अब टॉप 10 में बड़ी साइटें ही पड़ी हुई है तो कैसे आप रैंक करोगे? तो ये थोड़ा-सा अभी भी टफ है। यूएस वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है इन्फॉर्मेटिव पे भी रैंक करना। बहुत गिने-चुने केसेस है जहाँ पे ईज़ी है। लेकिन वो नए ब्लॉगर के लिए मतलब वो फाइंड करना इम्पॉसिबल ही है काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अगर आप लोकल करते हो, इंडियन करते हो, इंडिया में करना अभी बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर हाँ, क्योंकि जो मेरे साथ लाइव में कुछ लोग कनेक्ट हो रहे थे ना, लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी कनेक्ट हुआ था ना, तो वो 3 महीने में ही जो है ना उनको रिजल्ट मिल जा रहा है। योजना वाले में काम कर रहे हैं और वो इंडिया में मिल डिस्ट्रिक्ट जाएगा, भी इंडिया चला में जा मिल रहा जाएगा। है इंडिया में ना। और कुछ लोग जो है वो कनेक्शन में है, वो तो भाई उनका जो अपडेट आया था जिसमें गूगल कह रहा था एक्सपायर डोमेन के साथ ये हो रहा वो हो रहा, बट भाई कुछ नहीं हुआ। 80-80 हजार का रियल टाइम ट्रैफिक मैंने देखा है ये अभी हाल फिलहाल में, ये एक्सपायर डोमेन पे। एक्सपायर्ड में 80-80 हजार का रियल टाइम परफेक्टली वर्क कर रहा है। बहुत सारे तो ऐसे कीवर्ड है जो तो इवेंट बेस्ड कीवर्ड गूगल रहते हैं कि किसी गूगल का ने ये रिजल्ट नहीं नहीं कर रहा है या कुछ हो गया। गूगल ने ये नहीं बोला ना कि हम एक्सपायर्ड डोमेन को पूरी तरीके से खत्म करें। गूगल ने बोला एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, लाइक कि हम्म एक्सपायर्ड डोमेन है मोबाइल फोन का, आप उस पे डांसिंग का कंटेंट कर रहे हैं, वो अब्यूज है। अब लेट हम्म सपोज कोई गवर्नमेंट की साइट का एक्सपायर्ड डोमेन है, मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है? तो उसमें हम्म गवर्नमेंट योजना क्या हुआ? उसके तो रिलेवेंट ही है। हम्म। तो वैसे ही लोग कर रहे हैं, रिलेवेंट वाली चीजें कर रहे हैं। और एक बार अगर नहीं, आप लेकिन वो रिलेवेंट होने के बाद भी मतलब कि वो गया तो, बट एक टाइम पे उसको खत्म हो जाता है डोमेन। हाँ, वो तो खत्म हो ही जाएगा। अब अगर आप जेन्युइन डोमेन के साथ भी काम करते हो तो क्या वो जिंदगी भर रैंक रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो भी तो एक टाइम बाद खत्म ही होता है। ऐसा कोई हम्म। फिक्स नहीं है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर दिया तो मेरा 4 साल 5 साल चल जाएगा। उसका एक वो टाइम पीरियड होता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल उसमें रहेगा। उसके बाद जितना कमाया वो आप बाहर जाओगे वहां से। बट बढ़िया है ये भी, पूरी एक कह सकते हैं एक्सपायर डोमेन वाली भी ना पूरी एक ब्लैक मार्केट है, ठीक है ना। उसके पूरे कॉन्सेप्ट अलग तरीके से चलते हैं और वो वहां वो पर ही भी धीमे धीमे कंपटीशन बढ़ गया हुआ है। वहां पर तो इस चीज की होड़ लगी रहती है कि यार ये डोमेन मुझे मिल जाए, उसके पीछे बहुत लोग लगे रहते हैं। तो वो एक अलग गेम है और वो उसमें भी वही बंदा जो है वो थोड़ा सा एंटर करके वो चीजें कर सकता है जिसको 6 साल महीने का एक्सपीरियंस हो गया हो, 6 महीने साल भर का। नहीं तो एक्सपायर डोमेन भी काम करना इतना आसान नहीं है, लगता है हलवा कि एक्सपायर डोमेन लेकर के हम काम करेंगे और ये है, बट वो भी उसके लिए भी किसी की पारखी नजर होनी चाहिए एक्सपायर डोमेन ढूंढने के लिए भी। ये तो आपने काम ये करा है कभी तो एक्सपायर डोमेन पे? ये तो पॉजिटिव बात हो गया ना। सामने की एक्सपायर डोमेन से इतना बहुत लोगों को मैं पर्सनली हम्म, जानता हूँ जो भी 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख लगा के फेल हुए हैं एक्सपायर डोमेन में। तो वो फेलियर्स के एक्सपायर भी पार्ट, हाँ, फेलियर्स के भी हम्म पार्ट है। क्योंकि अच्छे-अच्छे डोमेन 10 लाख, 15 लाख से नीचे मिल ही नहीं रहे हैं। उसके बाद उसमें कंटेंट करवाना, ये सारी चीज़ें करवाना, तो वो रिस्क का उनका पार्ट है। और ये चीज़ें नए ब्लॉगर्स नहीं पढ़े तो बहुत चीज़ें, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। पहले था कि $200 $300 में मिल जाता था, लोग काम कर लेते थे। अब तो भाई 10 लाख, 15 लाख, 50-50 लाख में डोमेन बिके हुए हैं भाई। अब क्या है ना कि ये जो फील्ड है जैसे ब्लॉगिंग या जिसके अंदर के टर्म रहते हैं वो अब एक्चुअली में नोन चीजें हो गई। जैसे एक्सपायर डोमेन भी हर कोई जानता है कि हाँ क्या चीज होती है, तो वो एक्सप्लोर करता है तो वो जाकर के इस तरीके की साइटों में कोई एक्सपायर डोमेन को सर्च मारेगा और वो इसी इंटेंट पे चलते हैं कि कितना डिमांड आ रहा है, उसके हिसाब से उसकी बिडिंग हाई करते चले जाते हैं। तो इस वजह से ये बिडिंग वाले में और डिमांड की वजह से जो है ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उसका जो है वो और हवा हो रखा है, क्योंकि अब सही एक्सपायर डोमेन जो है ना वो मतलब 2-4 लाख रुपए के नीचे तो उसकी बात ही नहीं होती है एक्सपायर डोमेन की बस सही। बस 5 लाख के नीचे कोई अच्छी डोमेन नहीं मिलेगी, वो भी 100% गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होगा। वो हाँ ये भी वो आपका चले, रिस्क है। हाँ वो चले या ना चले।